ये तो तुम्हारे लिए किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं होगा ना नेहा। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई ना। माँ बाबूजी अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 महीना भी तुम उन लोगों को अपने घर में रख नहीं पाई। छी नेहा, शर्म आती है मुझे तुम पर। कैसी बहू हो तुम, जिसे अपने सास ससुर का साथ रहना रास नहीं आया। अरे कुछ ही दिन के लिए ही तो आए थे, पर वो भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वो तो आ भी नहीं रहे थे, मैंने ही जिद किया तो वो आने को राजी हुए। वे पर यहाँ तुमने उन्हें इतना सताया कि वो यहाँ से जल्दी चले गए। गुस्से से नितिन बोल रहा था, देखो नेहा, ये ऐसी तोहमत लगाना बंद करो। और मैंने उन्हें नहीं भगाया, बल्कि वो अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ से। और देखो, जाते जाते भी उन्हें चैन नहीं आया, इसलिए हम दोनों में फूट डालकर चले गए। तभी तुम्हारे मुंह से ऐसी कड़वी बोली फूट रही है मेरे लिए। नितिन गुस्से से तिलमिलाते हुए, नेहा खबरदार जो ऐसा कहा तो। नेहा और हाँ, मेरे माँ बाबूजी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, इतना होने के बाद भी। पर मेरी भी आंखें हैं जो देख लेती है तुम्हारी हरकतों को। अरे उनका उठना बैठना भी तुम्हारी आंखों में खटक जाता था। अभी उसी दिन तो बोल रही थी मुझे, तुम्हारे माँ पिताजी दिन भर सोफ़ा पर बैठकर टीवी देखते रहते हैं, ऐसे में मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो रही है। वो तो बेचारे ऐसे भी एक जगह बैठे रहते थे, पर ये भी तुम्हें खटकता था। इसी तरह 10 दिन पहले जब बाबूजी मार्केट से लाल साग लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि आज बहू खाने में लाल साग बना देना, तब तुमने क्या कहा याद है? बाबूजी, आज तो खाना बन गया है तो दूसरे दिन बना दूंगी। और वो दूसरा दिन आया क्या नेहा? नहीं आया ना। और ऐसे ही जब वो कुछ राय विचार देते थे, तब तुम कैसे उन्हें सुना दिया था याद है? माँ बाबूजी में कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि हर चीज़ में अपनी नसीहत दे देते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी ज्ञान है, ऐसा ही कहती थी ना नेहा? नितिन चिल्लाते हुए नेहा को कहता है, ही नहीं आया वो दिन, क्योंकि मैं भूल गई बनाना। और जब याद आया तो साग सूख चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और ऐसे भी वो पत्ते की सब्ज़ी सिर्फ माँ बाबूजी को ही पसंद था ना। ऐसे जब तुम्हें ये सब दिख रहा था तो उस समय क्यों नहीं बोले जो अभी जली कटी सुना रहे हो? नितिन मुँह आरा टेढ़ी बनाते हुए नेहा कहती है, हाँ सुना सकता था, पर मेरी माँ ने हर बार मुझे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि बाद में तुम हो कि मेरे माँ बाबूजी की वजह से हम दोनों में झगड़े होते हैं। और वैसे भी मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मैं जानता था कि तुम सेल्फिश हो, पर इतनी ही कभी नहीं सोचा था। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, तब रहना अपनी मन मुताबिक। आज मेरे माँ बाबूजी तुम्हारे प्राइवेसी में खटक रहे हैं घर में, इसलिए रहो अकेले अपनी मनमर्जी के अनुसार। ऐसा कहकर गुस्से से नितिन अपना बैग निकाल कर कपड़े भरने लगता है।
जिसे देखकर नेहा डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कहीं सही में नितिन उसे छोड़कर ना चला जाए। उसे अब तक ये भ्रम था कि नितिन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए कभी उसे छोड़ने की बात नहीं करेगा। पर आज ये भ्रम उसका टूट रहा था, इसलिए वो स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए नितिन का हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती है, मुझे माफ़ कर दो नितिन, मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगी। पर तुम ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी नितिन, प्लीज़ नितिन मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैंने माँ बाबूजी को सताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो हम दोनों के बीच आए और हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। मैं स्वार्थी हो गई थी नितिन, पर अब ऐसा नहीं होगा नितिन, वादा। मैं कैसे विश्वास कर लूँ नेहा तुम्हारी बातों पर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने भी तुमसे सच्ची मोहब्बत की है नेहा, पर अपने माँ बाबूजी के प्यार और उनके सम्मान से ज़्यादा नहीं। जिस प्रकार तुम कुछ सालों के प्रेम से दूर जाने के डर से भयभीत हो गई, सोचो मेरे माता पिता ने जो मुझे प्रेम दिया है 28 साल, उनकी हालत क्या होगी। माफ़ी ही मांगनी है तो मेरे माँ बाबूजी से मांगो और उनसे वादा करो कि हमेशा उनका सम्मान करोगी और उनकी भावनाओं की कदर करोगी। माँ बाबूजी को फ़ोन लगाते हुए नेहा की तरफ बढ़ाते हुए नितिन कहता है, माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे जो भूल चूक हो गई है उसे भूल जाइए और मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी आप लोगों को शिकायत का एक मौका भी नहीं दूँगी और कभी आपके और आपके बेटे के बीच दूरियां पैदा नहीं करूँगी। रोते हुए नेहा कहती है, बस कर बेटा, समय पर अपनी गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। हमेशा खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। कहकर नितिन के माता पिता फ़ोन रख देते हैं, इस तसल्ली के साथ कि उम्र के अगले पड़ाव में फिर कभी ऐसा समय दोबारा नहीं आए। प्रिय पाठकों, अक्सर देखा गया है कि जब बेटा बहू बाहर अपने माता पिता से दूर शहर में रहते हैं और ऐसे में कुछ दिनों के लिए सास ससुर बहू बेटे के पास रहने जाते हैं, तो बहू को सास ससुर का आना कुछ खटक सा जाता है और वो हर संभव कोशिश करती है अपने सास ससुर को जल्दी वहाँ से भगाने की, जो बहुत गलत है। क्या एक बार बेटा की बाहर चले जाने और बहू के आ जाने से माँ पिता का अधिकार बेटे बहू पर से हट जाता है? क्यों बहुओं को लगता है कि बेटे की ऊपर सिर्फ उसका एकाधिकार हो गया है और वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है, इसलिए समय रहते ही बेटे को बहू को सच का आईना दिखा देना चाहिए ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।